नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। कितनी भी जो भी पार्टी के नेता होते हैं, उनको प्रोटोकॉल और प्रोटेक्शन लगातार उनकी पार्टियां देती रहती हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने अपने ही नेताओं को जेल भेजा था। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वीरेंद्र जी। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। एसएम न्यूज आपका सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी, वीरेंद्र जी, अधिकतर जितनी भी पार्टी होती है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या तमाम पार्टियां होती हैं, वह अपने जो नेता होते हैं उनको पूरी छतर छाया आशीर्वाद देने का काम करती हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने एक बार अपने ही नेताओं को जेल भेजने का काम किया था। वह हम आपसे जानेंगे, आखिरकार ऐसी कौन सी वजह रही कि अपने ही नेताओं को जेल भेजा था बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने। मान्यवर, आपकी सूचना के लिए बता दूं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 9-10 विधायकों की, सांसदों की लिस्ट मेरे पास है कि जब बहन कुमारी मायावती की कानून का डंडा चलता है तो फिर उसके आगे कोई नहीं टिक पाता, चाहे वो विरोधी हो, चाहे बड़े नेता हो, चाहे बड़े मंत्री हो, चाहे अपने ही पार्टी के क्यों ना हो, कोई भी बहन कुमारी मायावती के डंडे के, कानून के डंडे के आगे बच नहीं पाता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारा उत्तर प्रदेश जानता है, सारा देश जानता है। सबसे पहले 2005 में, जबकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी नहीं थी, 2005 में जब पार्लियामेंट में एक कांड हुआ था कि पैसे लेकर के पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछने के चक्कर में करीब 12-14 मेंबर पार्लियामेंट स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए थे, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के भी 3 सांसद थे। उनके नाम थे नरेंद्र कुशवाहा, लालचंद्र कोल और राजाराम पाल। ये जो थे, बाकी बीजेपी के भी सांसद थे, कांग्रेस के भी थे, समाजवादी, सभी पार्टियों के सांसद थे उसमें। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो बहन कुमारी मायावती ने अगले दिन इन तीनों को पार्टी की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया, इनको लोकसभा की सरकार से बर्खास्त कर दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया था। और उस समय बाकी पार्टियों के लोग, बीजेपी के, कांग्रेस के नेता उनको बचाने में लगे हुए थे, अपने सांसदों को किंतु परंतु कर रहे थे। यहां तक कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जब इसे वो आया तो पार्लियामेंट का उन्होंने बहिष्कार कर दिया था कि इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। उस समय बहन कुमारी मायावती ने पूरे देश को, संसद को एक मापदंड स्थापित किया था कि लोकतंत्र में ऐसे लोगों की जगह नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था रहनी चाहिए। और बहन कुमारी मायावती ने, उस समय तो थोड़े से सांसद थे, ज्यादा भी नहीं थे, लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए 3 सांसदों को तुरंत बर्खास्त कर दिया था। और उसके साथ साथ उसी समय 2005 में ही एक घनश्याम चंद्र खरवार, वो भी मेंबर पार्लियामेंट थे, सांसद थे, उन्होंने पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर ली थी, दूसरी औरत को ले आए थे। जब बहन कुमारी मायावती को पता लगा तो उन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया था, सांसद की जो थी सांसदी वो भी सब कर दिया था, और इस तरीके से उन्होंने किया था। उसके बाद जब सरकार बनी 2007 में, तो 2007 में सबसे पहले सरकार बनने के कुछ दिन के बाद ही सांसद उमाकांत यादव, जो मछली शहर से बहुजन समाज पार्टी के ही टिकट पर सांसद थे, उन्होंने आजमगढ़ के थाना फूलपुर के गांव में एक प्रॉपर्टी को लेकर के वहां क्या कहना चाहिए, अनुसूचित जाति के और गरीब लोगों की मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चला दिया था। बहन कुमारी मायावती को जब पता लगा तो उन्होंने तुरंत डीजी और इनको आदेश दिए कि इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जैसे उमाकांत यादव को पता लगा कि बहन जी ने गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं, तो उमाकांत यादव अगले दिन अपनी सफाई पेश करने के लिए लखनऊ गए, बहन कुमारी मायावती के सरकारी आवास पर। जब लखनऊ गए तो बहन कुमारी मायावती ने उनको बिठा लिया और वहीं पर पुलिस को बुला के अपने घर से अरेस्ट कराया था, गिरफ्तार कराया था। ये मेरे ख्याल से शायद 75 साल की देश की क्या कहना चाहिए आजादी में, देश की सरकारों में ये पहला मामला होगा शायद कि एक मुख्यमंत्री ने अपने ही सांसद को अपने घर बुला करके जो है गिरफ्तार करवाया हो, जेल भेजा हो। ऐसा अनूठा काम सिर्फ बहन कुमारी मायावती
आयरन लेडी मायावती ही कर सकती हैं, दूसरे के हिम्मत की बात नहीं है। उसके बाद दूसरे, वो भी नवंबर 2007 की बात है, इनके राज्य मंत्री आनंद सेन का जो था नाम, फैजाबाद का एक शशि अपहरण कांड में इनका नाम उछला था, और जिसमें इनका नाम जब आया तो फिर इनको मंत्री पद की तुरंत बहन कुमारी मायावती ने गाड़ी छीन ली थी, और साथ ही साथ सीबीआई को केस रेफर करने का काम किया था बहन कुमारी मायावती ने। और इसके बाद 2008 में मंत्री बहुजन समाज पार्टी में श्री जमुना प्रसाद निषाद, उनको भी गिरफ्तार करवाया था। उन्होंने थाने में एक हंगामा करवाया था, वो थे, और उस समय थाने में एक सिपाही की गोली लगने से मौत हो गई थी। उस मामले को लेकर के बहन कुमारी मायावती ने तुरंत ही इनको लाल बत्ती की गाड़ी छीन ली थी और इनको जो था गिरफ्तार करवाने का काम किया था, और इनका केस भी सीबीआई को हैंडओवर कर दिया था। और उसके साथ साथ 2007 में ही जैसे सरकार बनी थी, थोड़े दिन के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह, ये इनको भी गिरफ्तार कराया गया था, ये कहीं गड़बड़ करने के आरोप में। इसके बाद 2011 में विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, इनको बांदा में एक सीडी कांड प्रकरण में इनका नाम आया था, और सामूहिक दुराचार में, सामूहिक बलात्कार में इनका नाम आया था, और एक सीडी बनाई गई थी, सीडी में इनका नाम आया था। इनको भी गिरफ्तार करवाया था बहन कुमारी मायावती ने। तो ये इतने सारे लोगों को बहुजन समाज पार्टी के एमएलए, एमपी, यहां तक के मंत्रियों को भी नहीं बख्शा। तो ये जो काम है, आपने देखा होगा देश में शायद किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसे काम नहीं किए होंगे कि अपने ही मंत्री को, अपने ही सांसद और विधायकों को खुद अरेस्ट करके अरेस्ट करवाया हो, गिरफ्तार करवाया हो। बाकी पार्टी के लोग, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, सपा या कोई भी अन्य पार्टियों के लोग हैं, जब उनका कोई विधायक, पदाधिकारी या मंत्री जब फंसता है तो वो उसकी तरफदारी करते हैं, वो उसको तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि उसको केस दर्ज ना हो, वो अरेस्ट ना हो, तमाम सारे झूठे सच्चे और इस तरीके के दबाव डाल करके, अनैतिक काम करके ये बचाने का काम करते हैं। और लेकिन बहुजन समाज पार्टी कानून व्यवस्था के लिए, जो बहन कुमारी मायावती कहती हैं कि कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करना उनकी पहली प्रमुखता होती है, और इन्हें अपने पार्टी सांसदों, विधायकों के अलावा बहन कुमारी मायावती ने जो कुख्यात अपराधी थे, जो गुंडे और लोग थे, उनके लिए सरकार बनते ही विशेष अभियान चलाया था, और सारे डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी सभी अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए थे कि जो भी कहीं किसी की अगर संलिप्तता पाई गई तो उस अपराधी के साथ साथ में उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और इसके साथ साथ में बहुत सारे अपराधी जब जेलों में चले गए तो जेलों में भी जाकर के वहां दादागिरी चलते थे, तो जेलों पर भी छापे मारे गए थे, छापेमारी की गई थी जेलों में, जिससे सारे जितने भी जेल के अंदर थे, जेल के बाहर थे, उत्तर प्रदेश के बाहर थे, जितने गुंडे, बदमाश और लोग थे, वो सारे के सारे घबरा गए थे। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक ददुआ डाकू था और एक ठोकिया गैंग, इनका जो था पुलिस जो है, प्रशासन इनको पकड़ नहीं पा रहे थे। और बहन कुमारी मायावती की सरकार बनी तो थोड़े दिन के अंदर ही, कुछ महीनों में ही दोनों का जो था पकड़ करके अंत कर दिया गया। ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने आदेश दिए थे कि यदि किसी भी इस तरह के अधिकारी की संलिप्तता पाई गई, किसी एमएलए, एमपी, मिनिस्टर की अगर किसी के साथ संलिप्तता पाई गई तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और यही कारण है कि बहन कुमारी मायावती का जब राज आता है, जब शासन आता है, तो पार्टी के लोग भी और जितने भी हैं गुंडे, बदमाश, सब जो है होश में काम करते हैं। और यहां तक कि पार्टी के लोगों को भी बुला करके पार्टी के लोगों को ये हिदायत दी थी और ये वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी कि अगर आप अपना आचरण सुधार लो, नहीं तो
नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहें। और ऐसे कई उन्होंने पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उनको जो पदाधिकारी थे, उनके खिलाफ भी एक्शन लेने का काम किया था। बहन कुमारी मायावती ने उनको पार्टी से बाहर निकालने का काम किया था। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती हैं। इसके लिए मेरे ख्याल से पूरे देश में अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो देश के किसी कोने में अगर बात की जाए तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि कानून व्यवस्था के रूप में जो है मायावती का कोई सानी नहीं है। मायावती के बराबर में आज तक किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री ने कानून व्यवस्था पर इस तरीके से काबू नहीं किया जैसे बहन कुमारी मायावती ने 4 बार जो शासन रहा उत्तर प्रदेश में वो सब कर करके दिखा दिया। और यही नहीं, अधिकारियों को, जो अधिकारी खास करके आईएएस आईपीएस अधिकारी जो ये सोचते थे कि वही सब कुछ है, वो मंत्रियों और मुख्यमंत्री को चलाने का काम करते थे, उनकी नकेल इतनी कसी कि एक एक बार में 30-30, 40-40, यहां तक कि एक बार में 95 अधिकारियों को सस्पेंड किया, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। तो उनको ये सिखा दिया कि तुम जनता के सेवक हो, जनता के मालिक नहीं हो, प्रदेश के सेवक हो, प्रदेश के मालिक नहीं हो। और उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से पूरे देश में बहन कुमारी मायावती एक ऐसी मुख्यमंत्री रही जिन्होंने अधिकारियों को नौकरी करना सिखा दिया, जो कि मुख्यमंत्री को चलाने का काम करते थे, उनको बहकाने का काम करते थे। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती को जो आयरन लेडी का खिताब दिया है वो कोई ऐसे ही नहीं दे दिया, ऐसे ही नहीं दे दिया। ये सारी जो कानून व्यवस्था और जिसको कहते हैं, तो इस सबको सोच समझ के इनको शेरनी का खिताब दिया। बहुजन की शेरनी है, बहुजन की महारानी है और आयरन लेडी है। तो ये जो कहती हैं वो कहती हैं, ना किसी से डरती हैं, ना किसी से घबराती हैं। ये अब तक का इतिहास रहा है। इसलिए मायावती को डराना या ललचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा सब लोगों का मानना है, सर्व समाज का मानना है। यही कारण है कि सर्व समाज के लोग, चाहे गरीब, चाहे अमीर, चाहे व्यापारी, चाहे अधिकारी, सभी मायावती का लोहा मानते हैं, मायावती के शासन को पसंद करते हैं और 2022 में फिर मायावती के शासन को लाना चाहते हैं। आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजिएगा। इससे हमें कुछ सीखने को मिलता है कि हमें कहीं कुछ गड़बड़ी रह गई, कुछ कमी रह गई, तो इसलिए आप लोग कमेंट्स अपने अवश्य दें। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का, मेरी बात को ध्यान से सुना, और सभी को मेरा जय भीम, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें।